जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन के एक एक पल को अच्छे से जिएं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करने वाले हैं। आज बहुत कुछ आपके बारे में हम ऐसा बताने वाले हैं जो शायद आपको खुद को भी नहीं पता होगा। पता है कैसे? अब आप सोचेंगे कि मुझे मेरे बारे में क्यों नहीं पता। ऐसा तो होता नहीं है। कभी कभी ना, समय के साथ हमारी प्रतिभाएं, हमारी अच्छी आदतें, हमारी अच्छी बुरी चीजें दब जाती हैं। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से हम होते कुछ और हैं, लेकिन दूसरों को देखते देखते हम बन कुछ और जाते हैं। हम करने कुछ और आए थे, पर दूसरों को देखकर कॉपी करते करते हम करने कुछ और लग जाते हैं। मतलब अपने व्यक्तित्व से ही दूर हो जाते हैं। आज हम आपकी वास्तविकता से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर चुनिए एक आंख। दो ऑप्शन है ना, आंखें हैं ना, बहुत गहराई से उनको देखिए, जो अट्रैक्टिव लग रही हो। चुनिए एक आंख और जानिए अपने बारे में बहुत सारी खास बात। तो जल्दबाजी मत करना, है ना। अब बाकी तो ऑप्शन में हम बताएंगे जो जो चीजें बतानी है। आशा करते हैं कि आपने एक नंबर, एक ऑप्शन चुन लिया होगा। ठीक है, अब देखो, वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं, आपकी व्यक्तिगत रीडिंग नहीं। तो अगर मैच हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर ना हो तो समझदारी दिखाइए। हाँ, समझदारी दिखाइए कि आज इसमें मेरी एनर्जी नहीं है। बहुत सारे लोगों की हो सकती है, पर मेरी नहीं है ये। और अगर मैच हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है ये तो, है ना। चलिए, रीडिंग की शुरुआत हमेशा की तरह माँ भगवती के ध्यान से करेंगे, जिससे आपके आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है, हमारे आसपास कुछ भी है, तो वो क्लियर हो जाए और इस रीडिंग की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ हो, है ना। चलिए, आंखें बंद करिए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्रेम करने के लिए, इतना साथ देने के लिए, और 30 तारीख याद रखने के लिए। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो जानना चाहेंगे अपने बारे में, क्योंकि अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, इतना डिस्टर्बिंग है, इतना डिस्टर्बिंग है कि आपने कहीं खुद को खो दिया है, जैसे भूल गए हैं आप कि मैं कौन हूं।
आपके अंदर जन्मजात जो क्वालिटीज परमात्मा ने दी है ना, कुछ भी कर जाने की, कुछ भी करने में सक्षम, वो शायद आप भूल गए हैं। तो चलो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम आपके बारे में बताएंगे, फिर हम ये बताएंगे कि करेंटली करेंटली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब आज किसी और की बात नहीं, खुद की बात, सेल्फ लव। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तभी आप दूसरों से प्रेम कर पाएंगे। समझ रहे हैं? प्रेम बहुत अद्वितीय घटना है। ऐसा नहीं कि हम खुद से प्रेम नहीं करते, हम सबसे प्रेम करते हैं, खुद से भी प्रेम करना है। तो ऑप्शन नंबर 1, आप जो भी हैं, सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा स्वाभिमानी किस्म के इंसान हैं आप। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान सबसे पहले है। हम्म, एक ये खास बात। दूसरा, बहुत कम समय में बहुत कुछ ज्यादा कर गुजरने की चाहत है। कम समय में ज्यादा सक्सेस माना, कम समय में। मतलब आपकी इच्छाएं ऐसी है ना कि मैं मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। जैसे कि बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। और आप अगर भीड़ में हैं ना, 100-200 लोग, हजारों की भीड़ में, तो आप एक चमकते हुए सूरज की तरह होते हैं। आपकी प्रतिभा, आपका ऑरा, आपकी बातचीत, मतलब सब कुछ बहुत डिफरेंट होता है, बहुत यूनिक होता है। तो ऐसा लगता है कि बस इनको फॉलो करो, इनके हिसाब से चलो। ये आपकी क्वालिटी वो है जो परमात्मा ने आपको दी है। शायद करेंटली आप भूल गए हो, पर अभी हम आपको याद दिला देते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें स्वयं सही निर्णय लेने की क्षमता है। किसी से पूछने ताछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि मैं ये करूं कि ना करूं, सही होगा कि नहीं होगा, नहीं। आप जो भी करते हैं ना, बहुत अच्छा करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं। और आप जो दूसरों को एडवाइस देते हैं ना, ठीक है, जो आप लोगों को गाइडेंस देते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, बिल्कुल सही रास्ता दिखाते हैं। आपको जीवन में एक, मतलब ऐसी लाइफ चाहिए कि जहां मान सम्मान हो, एक बैलेंस लाइफ। ठीक है, एक ऐसी लाइफ जिसका बेस स्ट्रांग रहे, हर तरह से आप स्ट्रांग रहो, आपको ये पसंद है। ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया, कैसे भी चल दिया, नहीं। एक संतुलित जीवन पसंद है आप। और जैसे कि एक लीडरशिप क्वालिटी है ना आपके अंदर, तो वो क्वालिटी आपको कभी किसी के अंडर में काम नहीं करने देगी। जैसे कि आप जो भी है ना, आप अगर जॉब भी करेंगे तो चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े, पर जॉब ऐसी करेंगे जहां लोग आपके अंडर में हो। ऐसा नहीं कि किसी में अकल कम है, बुद्धि नहीं है और वो आपको पैसों के कारण नचा रहा है, नहीं। किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। फ्रीडम लवर व्यक्ति हैं। मतलब काम करेंगे तो अपने हिसाब से करेंगे, किसी के हिसाब से नहीं, कि किसी ने कहा भाई ऐसे नहीं ऐसे और आपने मान लिया, नहीं। आपको लगता है कि जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगा। तो कभी कभी इस कारण बहुत जगह आपके परिवार में, रिश्तेदारी में, जहाँ भी आप काम काज के लिए, लाइक ऑफिस में, जॉब के लिए, जहाँ भी मनमुटाव होते रहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि यार ये तो हमारी बात ही नहीं मानता, ये तो हमारी बात ही नहीं मानती। क्योंकि आपको ऐसा लगता है ना, जैसे क्या है कि इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये तो गलत निर्णय ले रहा है, तो गलत बात बोल रहा है, और ये खुद भी गलत गड्ढे में जा रहा है, मुझे भी घुसाना चाह रहा है, तो मैं क्यों उसकी बात मानूं? नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। जैसे कि रूढ़िवादी नहीं है आप, स्वतंत्र चेतना, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र बातें करना पसंद है आपको। और चाहे रिश्ता ही क्यों ना हो, जैसे कि उसमें आप, एक होता है ना कि किसी ने कहा उठ तो उठ, किसी ने कहा बैठ तो बैठ। मतलब कोई आपको अपने इशारों पे नचा नहीं सकता, कभी भी नहीं। आपकी इच्छा है अगर, तो आप, वो सामने वाला जो भी चाहे करवा ले। लेकिन कोई सोचे ना कि एक उसमें, एक रुतबे में,
कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुमको मेरा सम्मान करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तो फिर चाहे वो भगवान क्यों ना हो। ऐसे नहीं, प्रेम से जान मांग लो। अगर आपने अकड़ दिखाई, आपने अपना रुतबा दिखाया, आपने अपनी ये दिखाई कि मैं क्या हूँ, पावर पोजीशन मुझे याद दिलाई, तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेहनत आप बहुत करते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। एक एक एनर्जेटिक बॉडी है आपकी, एक ऊर्जावान शरीर है आपका, जैसे ऊर्जा से भरे हुए। अगर आलस आ गया तो फिर आ ही गया, फिर उठेंगे नहीं जल्दी, कहो बैठे बैठे सो गए। आप ऐसे बहुत सारे लोग। लेकिन ऐसा अगर काम करने पर आए तो बहुत जल्दी जल्दी, ये नहीं कि धीरे धीरे लगे हैं। कोई भी काम फटाफट निपटा लेते हैं आप, फटाफट। हम्म। हाँ, बस पता है क्या होता है कि रिश्ते निभाना आप बखूबी जानते हैं, पर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। और आप जैसे कि एक आक्रमण कर देते हैं बिल्कुल सामने वाले इंसान पे, कोई भी रिश्ता हो आपका, ठीक है, वहां पर। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई अंडर में ना रखे, ठीक है, मैं किसी के हिसाब से नहीं, लेकिन सब मेरे हिसाब से होना चाहिए। जॉब हो तो ऐसी हो जहां सब मेरे हिसाब से हो, बिजनेस हो तो ऐसा हो जहां सब मेरे हिसाब से हो, सब मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से काम करे, ठीक है। लेकिन मुझे किसी के हिसाब से चलने की आदत नहीं है। आप जैसे कि अगर किसी से प्रेम करेंगे ना, तो आप उस पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि तुम ये गलत कर रही हो, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें यहाँ ये नहीं करना चाहिए। अच्छी एडवाइस है आपकी, एडवाइस अच्छी होती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो मेरी बात माने, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि वहां नहीं जाना तो वो ना जाए, मैं कहूं कि उससे बात नहीं करनी तो वो ना करे। लेकिन अगर उसने कहा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो फ्री हूँ, मैं तो स्वतंत्र हूँ, और मुझे ऐसे कोई दबा नहीं सकता, मुझे ऐसे कोई, ठीक है। तो ये है आपके अंदर बहुत ज्यादा। बाकी खुश मिजाज व्यक्ति हैं आप, हंसी मजाक बहुत पसंद है आपको, चुप चुप से बैठना पसंद नहीं है आपको, ठीक है। जैसे कि अपने अपने में रहना नहीं, ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा जैसे कि हेल्पिंग नेचर है आपका, लोगों की भावनाओं को जल्दी समझते हैं, लोगों की भावनाओं की कद्र करते हैं, और लोगों की बहुत मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं आप। हाँ, अगर किसी को मतलब बहुत ज्यादा आपकी जरूरत है, तो आप उसके लिए दिन रात एक कर देंगे। बस कोई आपके साथ दिल से निभाने वाला हो, दोस्ती, रिश्ता, आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। और कभी कभी थोड़ा सा अहंकार आ जाता है आपको, और ये अहंकार ना, जैसे कि भले आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो अहंकार नहीं है, लेकिन कभी कभी लोगों को बहुत गहराई से लगता है कि इसके अंदर अहंकार है, और ये जो अहंकार है इसका, इसको ले डूबेगा। कभी कभी आपका सेल्फ लवर होना, आपका स्वाभिमानी होना, लोगों को एटीट्यूड लग सकता है, लोगों को ईगो लग सकता है, और वो लगता भी है, सकता नहीं है, लगता भी है। जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि अरे उसके अंदर तो बहुत अहंकार है, बहुत अभिमानी इंसान है। बात मत करो उसकी। घूमने फिरने के शौकीन, घूमने फिरने के शौकीन हैं आप, और बहुत सारे लोग आप में से स्पिरिचुअल भी हैं, बहुत ज्यादा। स्पिरिचुअल हैं, जैसे कि आपकी जड़ें आसमान तक भी हैं और पाताल तक भी हैं। कोई आपको हल्के में ना ले, ज्ञान के भंडार हैं आप। मतलब कि आप जिंदगी ना जानकारी के बेस पर नहीं, अनुभवों के बेस पर जीना चाहते हैं, और जीते भी हैं। कम उम्र में नियति आपको बहुत सारे अनुभव करा के बैठी है, ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे कि रिश्ते भी कभी कभी दबाव बनाना, या खुद पर बनते हुए देखना आपको बहुत चिड़चिड़ा बना देता है। आपको रिजेक्शन पसंद नहीं है, आपको ऐसा कि मुझे कोई इग्नोर करे, मुझे कोई रिजेक्ट करे, ये नहीं। उस रिजेक्शन को आप झेल नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते आप। हाँ,
लेकिन हम आपको बताएं, आप एक बहुत ही ज्यादा हायर लेवल की डिवाइन सोल है। अब आप खुद के बारे में जानते हैं फिर नहीं जानते, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आप एक ऐसी प्रतिभाशाली आत्मा हैं जो आप इस पृथ्वी पर सूर्य का काम कर सकती है। सूर्य का काम क्या होता है? पूरी मानव जाति को, पूरी पृथ्वी को जीवन देता है सूर्य के प्रकाश से। सोचो अगर सूर्य ही ना निकले तो क्या हो। चंद्र की भी अपने आप में एक उपयोगिता है, पर सूर्य की उससे कहीं गुना ज्यादा। सूर्य की भी बहुत उपयोगिता है। जीवन चलता है, अंधेरा मिटता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप खुद को जान लें तो आप खुद के जीवन से और हजारों के जीवन से अंधकार मिटाने की क्षमता रखते हैं। पर अगर आप जैसा इंसान अंधकार में खो जाए, आप जैसा इंसान खुद को दीनहीन या फिर खुद को लाचार बेसहारा समझने लगे और अपने आप को बिल्कुल लो वाइब्रेशन में लेकर चला जाए, तो हम सच कहते हैं कि इससे बड़ी बेवकूफी वाली कोई बात नहीं है। ये समझो कि आप एक ऐसी आत्मा है कि अगर आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे ना, थोड़ा सा, तो ईश्वर आपको उस प्रयत्न का ज्यादा से ज्यादा आउटकम देंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है कि आपको फेथ रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ वक्त के साथ होता है। बीज 1000 गुना ज्यादा करके फल देता है, तो ऐसा ही आपके साथ है। समझ रहे हैं? देखो, अगर आपने कभी जीवन में अहंकार किया कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, धन का, रूप का, रंग का, अपने टैलेंट का, किसी भी चीज का, तो आप बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे। अगर आप मतलब दुश्मनी लंबे समय तक रखते हैं, ईगो में रहते हैं, तो भी आप बहुत जल्दी नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने, जैसे कि एक होता है ना कि आपके अंदर कोई भेद नहीं है किसी भी तरह का, अगर आपने भेदभाव करना बंद कर दिया, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा करना बंद कर दिया, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना भी करते हो, पर जो करते हैं उनको हम समझा देना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रुकावट का सबसे बड़ा कारण आपका गुस्सा, समझ रहे हैं, आपका क्रोध, आपका चिड़चिड़ापन और आपका अहंकार, और तीसरा भेदभाव। ये, अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में आई, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, स्टक हो जाएगी एक जगह। समझ रहे हैं? रुक जाएगी। अगर आपने ये चीजें बिल्कुल अपने अंदर से हटा दी, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा किसी भी क्षेत्र में। जैसे ना, आप जो भी है ऑलराउंडर हैं, सब पता है आपको, सब आता है आपको, पर अभी हम करेंटली यहाँ पर जो आपकी जिंदगी में देख पा रहे हैं, बिल्कुल विक्टिम मेंटालिटी हो चुकी है आपकी। या तो आपकी तबीयत खराब है, फिर आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, तो एक तो मन भी बहुत अशांत है, मन बहुत बेचैन है, और आप जो वास्तविकता में जो आप हैं ना, आप में जो क्वालिटी है ना, किसी ने आपको पिंच कर करके जैसे कि छोटी छोटी बात में आप आग बबूला हो जाते हैं। और आपको पता है, जब कोई इंसान क्रोध में होता है ना, तो जब वो लंबे समय तक गुस्सा रहता है, लंबे समय तक चिड़चिड़ापन रखता है ना, तो उसके अंदर कई ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। ठीक है, और वो अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, अपने मुंह से बोले गए शब्दों से, गुस्से में अपना ही अहित कर बैठता है। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो आपके साथ बहुत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि कहीं से भी आपको फिलहाल में रिजेक्शन मिला है, तो आप अंदर ही अंदर जैसे कहीं खोखले होते जा रहे, टूटते चले जा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपके दिल पे जैसे कि एक पत्थर सा रखा हुआ है। किसी का घर में स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या फिर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ठीक है, और जैसे कि जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, काम बहुत ज्यादा है, पर चाहो या ना चाहो करना तो पड़ेगा, चाहो या ना चाहो करना तो पड़ेगा। इस किसी की राजनीति, इन सब चीजों में ना आप कहीं खुद को खो बैठे हैं, भूल गए आप
कि मैं क्या हूँ और मुझ में क्या करने की क्षमता है और मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। ठीक है? तो आप अपनी पावर्स को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपने स्वाभिमान को, अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को, सबको आप कहीं भूल गए हैं। देखो, समस्याएं ना सबके जीवन में है। समस्याओं के बारे में सोचने से कि ये समस्या है, कभी इंसान आगे नहीं बढ़ता। समाधान खोजने पर इंसान आगे बढ़ता है। समस्या एक एक पल पर है, एक एक पग पर है। समझ रहे हैं? लेकिन जीतता वही है, आगे बढ़ता वही है जो समस्या के बारे में ना सोचकर समाधान के बारे में सोचता है कि अब इसका हल क्या है, अब इसका समाधान क्या है, अब करना क्या है। और कोई भी समस्या हो, उसका समाधान उसी में छुपा होता है, बस हमें समझ नहीं आता कि हम करें क्या। तो पहले समस्या को गहराई से देखो, बहुत गहराई से, कि ये आई कैसे, शुरू कहां से हुआ, और वहीं से आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है? और आपने जो खुद को खो दिया है दूसरों की वजह से, आपको खुद को जानना होगा। पता है, आपका सोल पर्पस अब हम आपको बताते हैं। आप जो भी हैं, मेल फीमेल, जितनी भी उम्र है आपकी, आपका सोल पर्पस सिर्फ इतना है कि अपने आप को आपको जानना है इस जन्म में। आपकी नजरों में ना माया का पर्दा बहुत ज्यादा है, इल्यूजन बहुत ज्यादा है आपकी जिंदगी में। इस इल्यूजन से परे आगे बढ़ना है आपको। इस इस जाल से, जंजाल से, इस माया से, इस मोह से ऊपर उठना है आपको और अपने आप को जानना है। उस परम चेतना को जानना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी पावर्स में आना है और सूर्य के भांति करोड़ों अरबों खरबों की इंस्पिरेशन बनना है। सूर्य कभी प्रकाश अपने लिए नहीं देता। आप सो चाहे जागो, वो अपने टाइम पर निकलता है। सूर्य कभी मान सम्मान अपमान की अपेक्षा नहीं करता। आपको पता है कि कितने लोग हैं ऐसे जो जब सूर्य निकलता है तो सूर्य को जल दे रहे होते हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं, प्रणाम कर रहे होते हैं, गायत्री मंत्र जप रहे होते हैं। ठीक है? कुछ ऐसे हैं जो सो रहे होते हैं। तो सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता कि भाई इसने मुझे नमस्कार किया, इसने मुझे प्रणाम किया तो मैं खुश हो जाऊं, और ये उठा नहीं तो मैं दुखी हो जाऊं। नहीं, कोई नमस्कार करे ना करे, कोई प्रणाम करे ना करे, सूर्य अपना काम करना नहीं छोड़ता। आपको सूर्य के भांति चमकना है, आपको सूर्य के भांति कार्य करना है। मान सम्मान अपमान इनको साइड में रखना है। समझ रहे हैं? जब तक अहंकार हमको पकड़े हुए है, तब तक हर छोटी छोटी बात हमें दर्द देगी, हर्ट करेगी। उसने ये कहा, ऐसा कैसे, ये वो, ऐसा वैसा बहुत कुछ। लेकिन जब आप मान सम्मान अपमान की फिक्र ही खत्म कर देते हैं और दूसरा जब आप एक्सपेक्टेशन खत्म कर देते हैं, तो जिंदगी में सब ठीक हो जाता है। उम्मीद ही नहीं है, मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूंगा। तुमसे कोई उम्मीद नहीं कि तुम सम्मान करो या फिर अपमान दो। नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? और अगर आप चाहते हैं कि अभी जिस एनर्जी में हैं आप, ठीक है, स्टक हैं, विचारों से बंधे हुए हैं, कुछ ऐसी बात है जो जिससे आप आगे निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अब आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं इससे ऊपर कैसे उठूं, ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है, आपको हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया है, जिसकी वजह से आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ है, उसको माफ कर दो। फॉरगिवनेस अपने अंदर लाओ, माफ करना सीखो। अगर माफ करना सीख लिया ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपको पता है, लोग सालों सालों रंजिश रखते हैं मन में। ठीक है? हम ये नहीं कहते कि जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, आप उनको दोबारा अपना लो, उनको फिर से अपनी जिंदगी में चाल चलने की, खेल खेलने की इजाजत दो, उनको मौका दो। नहीं, ये नहीं। बस इतना कहेंगे कि उनके साथ रंजिश मत रखो, माफ कर दो। माफ करने का मतलब पता है क्या है? कि जैसे कि
तुमसे कुछ है ही नहीं, ना दोस्ती ना दुश्मनी, दुश्मनी का रिश्ता भी नहीं। वो एक हमने बहुत अच्छी लाइन सुनी थी कि जिक्र तो क्या लबों पर भी नाम नहीं, जिक्र तो क्या लबों पर भी नाम नहीं, और इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। आप मतलब कुछ भी मत रखो, न दोस्ती न दुश्मनी, मुक्त हो जाओ उससे, और खुद से भी उसको मुक्त कर दो। कभी कभी आप देखना है कि कुछ लोगों की जिनकी लड़ाई होती है आपस में, वो अगर सामने टकरा गए तो एक दूसरे को ऐसा देखेंगे जैसे आंखों से ही कच्चा खा जाएंगे। ठीक है, ऐसा लगता है आंखों से बिल्कुल बाण चला देंगे, अभी अभी हत्या कर देंगे आंखों से। ये नहीं, क्यों? अब कुछ लोग किसी को देख के कुछ ज्यादा ही स्माइल करते रहते, कुछ मत करो, साधारण नॉर्मल रहो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कुछ नहीं। ये आपका उद्देश्य है जीवन का, ठीक है? ना दोस्ती न दुश्मनी, इससे पार उठना है आपको। न मोह न माया, इससे पार उठना है आपको। खुद को पहचानना है, अपने आप को जानना है। रिश्तों में हावी होने की कोशिश मत करिए। जैसे स्वतंत्रता आपको प्रिय है ना, उनको भी फ्रीडम दीजिए, उनको भी स्वतंत्रता दीजिए। जो दिल से, जो आत्मा से आपका है, वो हर हाल में आपका रहेगा। जो दिल से और आत्मा से आपका नहीं है, आप उसको पिंजरे में डाल लो, मौका पाते ही वो उड़ जाएगा और कभी लौट कर नहीं आएगा। प्रेम वो है जो किसी की आत्मा से निकले। शरीर से तो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं केवल। शारीरिक रिश्तों के मोहताज मत रहिए कि नहीं इसे मेरे लिए करना ही होगा, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, कोई दिल से बात करे, कोई दिल से सम्मान करे, कोई दिल से केयर करे, उसको स्वीकार करो। कोई फॉर्मेलिटी करे तो उससे 100 गुना ज्यादा, 100 कदम दूर रहो। किसकी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, जो हो आत्मा से हो, दिल से हो। तो प्रेम भी आत्मा का विषय है, स्वतंत्रता का विषय है, जबरदस्ती का विषय नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐसे भिखमंगों की तरह मांगने का विषय नहीं है कि यार भैया हम तुमसे बहुत प्यार करते, तुम भी हमसे प्यार करो, तुम हमसे प्यार क्यों नहीं करते। भीख थोड़ी है कोई, वो तो तरस हो गया, सामने वाला आप पर तरस खाएगा यार। यार ऐसे लाचार, प्रेम के लिए कभी लाचार नहीं बना जाता। और रही आपके करियर की बात, तो हमने क्या कहा, फेथ रखिए। आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, आप एक पुण्य आत्मा है, आपको फल मिलेगा। बस ईगो में रहना छोड़ दीजिए, लोगों से क्रोध से बात करना छोड़ दीजिए, लोगों के साथ रंजिश निकालनी छोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। बस इतना याद रखना, कोई भी वक्त लंबे समय तक नहीं रहता, चाहे दुख हो या फिर सुख हो। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये प्रकृति का नियम है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही आता है। बस फर्क कितना है कि कुछ लोगों को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाती है, और कुछ लोग हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भी खरीद लेंगे तब भी सिकंदर की तरह रहेंगे कि अरे भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो खुशी ना पैसों पर निर्भर नहीं करती, खुशी छोटी छोटी चीजों में निर्भर करती है। कि आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आप छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हैं या फिर नहीं। कुछ लोगों को आप देखना कि उनको बड़े बड़े उपहार भी, मतलब अंदर से खुश नहीं कर पाते। किसी को आप 10 रुपए की चॉकलेट दे दो, खुश हो गया, वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक फ्लावर दे दो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितनी खुशी। तो खुशी आप पर डिपेंड करती है, चीजों पर डिपेंड नहीं करती, समय और परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करती, आप पर डिपेंड करती है। तो छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखिए, वरना सिकंदर की तरह पूरी दुनिया भी जीत लोगे तब भी खाली हाथ जाना है, कोई मतलब नहीं है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी जिंदगी कहेंगे। और आपको ज्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके
हमसे जुड़ने की, हमारे वीडियोस देखने की जो एक फॉर्मेलिटी है यूट्यूब की, वो आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज किसी और की कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ और सिर्फ आपकी बात होगी। हम्म। हम पूरा जीवन ना दूसरों के बारे में जानने में गुजार देते हैं। वो अच्छा, वो बुरा, वो ये, वो उसने ये किया, इसने वो किया, पर हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते कि हम कौन हैं। आपको ऐसा लगता है कि खुद का मतलब मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरे गांव, मेरे घर, मेरे शहर का नाम ये है, मैं इस जाति, इस धर्म से हूं। आपको लगता है कि ये है आपका खुद, ये है आपकी पहचान। दरअसल ये है ही नहीं। आप जो रियलिटी में है ना, आप वो कभी जान ही नहीं पाते। यहाँ ऐसा मत समझना कि हम बहुत स्पिरिचुअल बातें करना चाह रहे हैं अभी आपसे, नहीं। बस हम आपसे इतना बताना चाह रहे हैं कि आप कौन हैं, वो खास बातें जो आपको खुद खुद के बारे में नहीं पता। हम्म। तो देखो, पाइल नंबर 2, आप जो है ना, अगर आपको ना पता हो तो हम बताएं, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी किस्म के इंसान हैं। आपके अंदर चाहे जान ना हो, लेकिन बड़े से बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। आत्मविश्वास ऐसा है कि हाँ ये काम मैं कर लूंगा, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और करके भी दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे कि जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। हाँ, बहुत ही ज्यादा मेहनती, ठीक है, बहुत ही ज्यादा निडर व्यक्ति हैं आप जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, और मतलब आपको मान सम्मान भी खूब मिला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तरक्की की है, और कुछ लोगों का अभी जीवन शुरू हुआ है, धीरे 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 धीरे। आप मतलब जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी क्या उम्र है पता नहीं, लेकिन आप ना आत्मा से और दिल से जीवन जीना चाहते हैं, दिमाग से नहीं। आप रिश्तों में कभी दिमाग नहीं लगाते, कभी नहीं। दिमाग बहुत है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते आप कभी भी। और किसी भी बात को बहुत गहराई से सुनते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बात बता रहा है, तो इतनी गहराई से आप उसको समझते हैं कि आप उसकी जड़ तक चले जाते हैं कि इसके पीछे का ये कारण रहा होगा। आपका जो जीवन है ना, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप लोगों के लिए आज भी पहेली जैसे हैं। भले कोई कितना करीब है आपके, पर वो कभी आपको समझ नहीं पाता। वो यही कहता है कि जैसे एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है आपकी, ठीक है, कि कोई ये दावा ना करे कि नहीं मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छे से समझता हूं, मैं तुम्हें समझती हूँ। नहीं, आपको कोई समझ ही नहीं पाता। लोग कोशिश बहुत करते हैं, पर समझ नहीं पाते। ठीक है। और देखो, एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप ना अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं। किसी के हिसाब से चलना पसंद नहीं है, किसी की रोक टोक पसंद नहीं है, किसी के अंडर में जीवन जीना, किसी के हिसाब से काम करना पसंद नहीं है। अपना हिसाब किताब चाहिए। ठीक है। इस तरीके से जीवन जीने वाले एक इंसान हैं आप। पाइल नंबर 1 जैसे बहुत फ्रीडम लवर, वैसे पाइल नंबर 2 भी इधर। आजकल वैसे फ्रीडम लवर हर कोई है, स्वतंत्रता हर किसी को बहुत बहुत जान से ज्यादा प्यारी है। पर जैसे कि आप जो भी है ना, बहुत स्पिरिचुअल किस्म के इंसान है। जैसे कि जो रहस्यमयी बातें होती हैं,
जो रहस्यमयी किताबें होती हैं, जो रहस्यमय स्टोरियाँ होती हैं, ठीक है? उनको जानने में बहुत उत्सुक हैं आप। अब क्या आगे क्या होगा, ठीक है? अब ये करने से क्या होगा? जैसे कि एक आपके जीवन में ना एक खोज हमेशा चलती रहती है। इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ये काम करेंगे तो क्या होगा, वो काम करेंगे तो क्या होगा? मतलब नित नया कुछ सीखने का प्रयत्न आप जारी रखते हैं। हुँ? ऐसा नहीं कि अरे जितना हमें आता है बस उतना ठीक है। आपको नई-नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। नई-नई बातें जानना आपको बहुत पसंद है। स्पिरिचुअलिटी की अनंत गहराई में जाना आपको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप एक ऐसे जैसे कहें ना कि एक दार्शनिक टाइप का आपका स्वभाव है, ठीक है? किसी भी चीज़ पर गहराई से विचार करना, गहराई से समझना, इस तरह के इंसान हैं आप। अगर हम ये कहें ना कि जैसे कि जब मुश्किल वक़्त आता है, लोग भड़बड़ा जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, आप ना उस वक़्त अपने मन को शांत रखने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ और है, जैसे बहुत क्रिएटर क्वालिटी है आपके अंदर, क्रिएटर टाइप के इंसान हैं आप, ठीक है? कल्पनाशील व्यक्ति भी हैं आप, लेकिन इमोशनल हैं आप। अपने काम के प्रति आप बहुत-बहुत ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा। आपको अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ घूमना-फिरना पसंद है। लेकिन वहीं पर आप में से कुछ लोग जो थोड़ा स्पिरिचुअल है ना, उन्हें अकेले घूमना पसंद है। उन्हें जैसे पहाड़ों पर जाना हो, कहीं जंगल जाना हो, कहीं ऐसी जगह जाना हो ना, जहाँ थोड़ा-सा वो सुकून के पल जी सकें। आपको दोनों चीज़ें चाहिए, पैसा प्लस सुकून दोनों चाहिए आपको। आपको पैसा इस हिसाब से चाहिए जिसमें सुकून भी मिलता रहे, ठीक है? आप जीवन में ऐसा काम करना चाहते हैं कि पैसा भी आए और मेरा सुकून भी ना जाए, ठीक है? इस तरीके की ज़िंदगी चाहिए आपको, इस तरीके की। अब जैसे कि आपका एक रूम है, ठीक है? वहाँ पर आपकी कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखी है, कैसे-कैसे आप सो रहे हैं, कैसे-कैसे आप जी रहे हैं, उसमें किसी का इंटरफेयर आपको पसंद नहीं है। अब जैसे कि आप जिस जगह पे अकेले रहते हैं, अकेले आप अच्छा ध्यान करते हैं, चिंतन-मनन करते हैं, अगर वहाँ कोई और इंटरफेयर करने आ जाए ना, कोई और बक-बक, बक-बक करने लग जाए ना, आपका दिमाग खराब हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी की भी दखल-अंदाज़ी मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मतलब इस तरह से आपको जीना, रहना पसंद है, ठीक है? बहुत पॉज़िटिव हैं आप और अकेले रहना भी आपको काफ़ी पसंद है, समझ गए हम, भावुक तो आप हैं ही। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पिरिचुअलिटी के शिखर तक जा सकते हैं, अगर आप कोशिश करें तो, ठीक है? ज़िद्दी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं आप। आपकी बातें बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, आप किसी को भी अपनी बातों में कन्विंस कर सकते हैं। हाँ, आप बहुत जगह पर झूठ भी बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है ना, जैसे कि लोग आपको जानने की कोशिश करेंगे तो आप उनको इस तरह से उनसे बात करेंगे कि उनको उस वक़्त लगेगा कि हमने इसको जान लिया, पर रियलिटी ये नहीं होती। आप होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, ठीक है? डुअल पर्सनैलिटी मतलब लोग नहीं जान पाते। कुछ वक़्त के लिए लोगों को लगेगा कि हाँ, 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 वो ऐसा नहीं। पर दरअसल अंदर क्या छुपा है, अंदर की क्या बात है, वो किसी को पता नहीं चलता। नहीं, आप जैसे कि हमने बताया कि सुकून सुकून चाहिए आपको, तो आप कुछ चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। बेकार की चिक-चिक, बेकार की चुगली, बुराई, आपको लगता है मैं दूर रहूँ इनसे। लेकिन अभी प्रेज़ेंट में हम देख रहे हैं कि जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने परिवार का एक बर्डन लेके जी रहे हैं। जैसे कि अब फैमिली है या कोई रिश्ता है आपका, ठीक है? कुछ है ऐसा जिसका बहुत बर्डन फ़ील कर रहे हैं आप। मन बहुत बेचैन है, आपने क्या सोचा था ज़िंदगी में कि ऐसे जीवन जीना है, ऐसे रहना है, पर ये क्या हो रहा है?
वो चीज़ ना आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो चीज़ आपको बिल्कुल हजम नहीं हो रही। जैसे आपने सोचा था कि मुझे बहुत घूमना-फिरना है, मुझे ज़िंदगी में नए-नए अनुभव लेने हैं, नई-नई चीज़ें सीखनी है, जाननी है, लेकिन यहाँ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना बर्डन है लोगों की इच्छाओं का, ठीक है? कि आप उसमें खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे। आप खुद के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं और ये बात आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। जैसे मान लो ना कि किसी इंसान के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की, ठीक है? उसने कभी सपने देखे हों कि मुझे जीवन इस तरीके से जीना था, लेकिन अब इतना बर्डन है कि वो खुद के बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। तो उसकी ज़िंदगी घुटन बन के रह जाती है। और जैसे कि अभी फाइनेंशियली हम यूँ कहेंगे कि ज़िंदगी की रफ़्तार भी बहुत स्लो-स्लो है, आप में से बहुत सारे लोगों की, ठीक है? उसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी क्या करना चाह रही है, मुझे कहाँ ले जाना चाह रही है। ये रिश्ते निभाए नहीं निभ रहे हैं, आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन वो कभी खुश होते ही नहीं हैं, उनकी इच्छाएँ कभी कम होती ही नहीं हैं। हुँ? तो हम आपको बताते हैं, देखो आपकी क्या पर्सनैलिटी है, वो आपको पता चला, ठीक है? अब इसमें से कितना आपको पता है, कितना नहीं पता है, वो हमें नहीं पता। जैसे होता है ना कि हनुमान जी जलधि लांघ गए अचरज राही, समुद्र को लांघ सकते थे, लेकिन उनको उनकी पावर का पता ही नहीं था कि बाबा मैं ये समुद्र लांघ सकता सकता हूँ। वो समुद्र को देख के सोच रहे थे कि मैं समुद्र पार कैसे करूँगा? हुँ? तब जामवंत जी ने उन्हें उनकी पावर याद दिलाई कि तुम क्या हो भाई, खुद को पहचानो तो सही। ऐसे ही हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जो भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जन्मजात, लेकिन हम परिवार की ज़िम्मेदारी में दूसरों को देखकर, दूसरों को कॉपी करना, कभी-कभी हम खुद का व्यक्तित्व भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, ठीक है? हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो भूल जाते हैं हम। फिर हमें लगता है कि काश हमें भी ये आता होता, अरे मेरे बस की तो ये बात ही नहीं है, अरे मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों को होता है ऐसा, ठीक है? तो हम आपको बताएँ कि यदि आप सच में सुकून के पल जीना चाहते हैं, अगर आप सच में सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको पता है क्या करना होगा? क्या? आपको अपने मणिपुर चक्रा पर ध्यान करना होगा, बहुत ज़्यादा। जैसे कि मॉर्निंग में जल्दी उठकर आपको आधे घंटे तक मणिपुर चक्रा का जो बीज मंत्र है रम, ठीक है? आपको उसकी चैंटिंग करनी है, जैसे कि ऐसे रम। और उसकी वाइब्रेशन आपको अपने नाभि चक्र पर महसूस करनी है। अगर आप चाहते हैं ना कि लाइफ मेरी बैलेंस हो, तब मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकूँगी, जा सकूँगा, या मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जी सकूँगा, तो पहले आपको अपना कर्मा क्लियर करना होगा। मणिपुर चक्र में इतनी पावर है कि उसके एक्टिव होते ही आपके जो कर्मा वाले संस्कार है ना, वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और लाइफ बैलेंस हो जाती है। अभी जो लोग आप पर बोझ की तरह है ना, जब आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा तो आप इनसे मुक्त हो जाएँगे, ये आपको बख्श देंगे और आप अपनी ज़िंदगी के उस आयाम तक, उस पड़ाव तक जा सकेंगे, जहाँ जाने का आप सपना देखते हैं। समझ रहे हैं? जब भी आप रम का जाप करें, राम नहीं कह रहे, हम रम बोल रहे हैं, ठीक है? और जो मणिपुर चक्र का, सोलर प्लेक्सस का जो बीज मंत्र है, तब आप येलो कलर मतलब विजुअलाइज़ करें कि उससे ना एक जैसे सूर्य की तरह कि येलो कलर की लाइट आपके मणिपुर चक्र से निकल रही है, निकल रही है। अब येलो कलर से ओत-प्रोत हो गए आपके पूरी बॉडी में, येलो कलर, ठीक है? आपको ये करना है। जब आप ये करेंगे ना, तो कर्मा क्लियर होगा, जो भी बर्डन है, जो भी फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ रही हैं, परमात्मा कृपा करेंगे, आप उससे मुक्त होंगे। या फिर आपकी लाइफ जो भी फाइनेंशियली बड़ी स्लो चल रही है, तो थोड़ी फास्ट होगी, उसको एक रफ्तार मिलेगी। और आप जिस तरीके से खिलना चाहते हैं, जिस तरह से आप जीवन खिलखिलाकर जीना चाहते हैं, अपने सोल पर्पस को, अपने आत्मा के उद्देश्य को जानना चाहते हैं, आप जान सकेंगे।
रिश्तों में भी एक संतुलन होगा, फाइनेंशियली भी एक संतुलन होगा, और आप जिस सुकून की तलाश में है वो सुकून भी आपको मिल सकेगा। तो फिलहाल आपको अपने मणिपुर चक्र पर ज्यादा से ज्यादा जाप करना है, ठीक है। अब जैसे कि आप में से कुछ लोग हैं जिनको ये जाप करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है, तो आप अगर हिंदू धर्म से हैं, ठीक है, आप राम जी को मानते हैं, तो आप डेली 3 से 4 पेज राम राम राम। राम जी का नाम राम ही क्यों रखा गया? दरअसल मणिपुर चक्र के कारण उनका नाम राम रखा गया, क्योंकि वो सूर्यवंशी थे, सूर्यवंशी थे, ठीक है। और सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है हमारा मणिपुर चक्र, ठीक है। और मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है उसमें इतनी पावर है कि वो अग्नि है, अग्नि है, और अग्नि क्या करती है? जलाती है। तभी कहते हैं ना कि राम का एक नाम ही बहुत काफी है आपके कुसंस्कार को काटने के लिए। तो राम राम जपने से जो नेगेटिविटी है, जो बैड कर्मा है, वो क्लियर होता है, क्योंकि मणिपुर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल से साधारण लोगों को मणिपुर चक्र बताया जाता है कि भाई वो नाभि के पास स्थित है, उसका बीज मंत्र ये है, उसका रंग ये है, उसका वो कौन कौन से चीजों को प्रतिनिधित्व करता है, क्या क्या उसके कारण है, क्या क्या उससे होता है, तो लोगों को समझ नहीं आता। सिंपल सी बात कि राम राम का नाम जपो, राम राम एक ही बात, राम राम करो, सब अच्छा हो जाएगा। सच में लाइफ बैलेंस हो जाती है। राम के नाम, जो ये राम का नाम इसीलिए पावरफुल है क्योंकि वो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको मणिपुर चक्र पर ध्यान रखना है। बाकी हम और भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखो, ज्यादा ज्यादा नहीं बताना चाह रहे कि आप ये आप वो, फिर एक लंबी कहानी, एक न्यूमरोलॉजी के तरीके, एस्ट्रोलॉजी के तरीके नहीं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, क्योंकि आप ना एक आध्यात्मिक, एक आत्मिक तरह से जीने वाले इंसान हैं, और एक स्पिरिचुअल सोल हैं आप, ठीक है। बस अपनी जिद के कारण, कुछ नेगेटिविटी के कारण, कुछ कर्मा के कारण थोड़ा सा भटक गए हैं, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। वाह। अभी जो व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो रहा है ना, इसको पूरी तरीके से आपको दबा देना है। फिर से दोबारा हमने जो भी बता दिया ना, वही यहाँ पर कार्ड आ गया है। पता है क्या, कि आपको शून्यता में प्रवेश करना है, और उसके लिए आपको मणिपुर चक्र का जाप करना है। मणिपुर चक्र का जाप करने से आपकी नेगेटिविटी जल के भस्म हो जाएगी। आपको पता है, जब भी कोई नेगेटिविटी हम पर एंटर करती है ना, कहीं कुछ भी, तो वो नाभि चक्र से ही एंटर करती। सबसे पहले हमारा पेट डिस्टर्ब होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति डर जाता है ना, उसको लूज मोशन लगने लगते हैं। जब कोई नेगेटिव एनर्जी किसी पर हावी होती है ना, उसको उसको लूज मोशन लगती है, उसका पेट सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। क्योंकि जो हमारा मणिपुर चक्र है ना, ये हमारे शरीर को संतुलित रखता है, और अगर इसका संतुलन खराब हुआ तो इंसान खत्म पूरी तरीके से। समझ रहे हो? तो ये बैलेंस तो सब बैलेंस, और ये इम्बैलेंस तो सब इम्बैलेंस। ये एक बैलेंस का चक्र है। 2 चक्र ऊपर हैं, 2 चक्र नीचे हैं, 5 तत्वों में, ठीक है। पंच भौतिक शरीर है ना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। तो इससे जो जुड़ा हुआ है, इन इनको बैलेंस करता है ये। बस इसको बैलेंस कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वरना शरीर की अग्नि शांत हो गई, शरीर की अग्नि बुझ गई, आत्मा निकल गई, खत्म खेल। एक बच्चा भी तो नाभि से ही माँ से जुड़ा होता है। ब्रह्मा जी भी तो नारायण से नाभि से जुड़े हुए हैं। तो नाभि अपने आप में बहुत बहुत गहरा विषय है, जो कि अभी बताने की बात नहीं है। तो बस हम जितना कह रहे हैं इसे आप फॉलो कर लीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में एक सुधार आ जाएगा, आपकी लाइफ लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे खुद के बारे में रहस्यमयी बातें। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, देखो लोग तो कहते रहते हैं,
ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी लोगों की, ठीक है, उन्हें कहने देना है। बस आपको वो करना है जो आपको सही लगता है, जो करने से आपकी अंतरात्मा खुश होती है, तृप्ति महसूस करती है। मन को खुश मत करिए, मन तो बहुत ही दुष्ट है, अंट-संट चीज़ें करवाता है। आत्मा अलग बात है, मन अलग बात है। तो आत्मा को गहराई से सुनना पड़ता है कि आत्मा क्या चाहती है, वो करिए। आप कभी भी मार्ग नहीं भटकेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा आपके जीवन में, ठीक है? और हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, हमसे जुड़ना चाहते हो, तो आप चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी होता है सब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं, बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।